तो हेलो दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज दोस्तों बात करेंगे कुछ एक दो खबरें हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। अ, सबसे पहले शुरू करते हैं। कल 9 तारीख से 9 जनवरी से WPL स्टार्ट होने वाला है, वुमेन्स प्रीमियर लीग। अ, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो कल से WPL स्टार्ट होने वाला है। पहला मैच होने वाला है पिछले बार की डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस और उससे पिछले सीजन की चैंपियन RCB के बीच में। तो इन दो टीमों के बीच में कल का पहला मुकाबला होने वाला है। और WIPL की भी बात करते रहेंगे, बीच बीच में कवर करते रहेंगे। शायद पूरा WPL तो शायद कवर ना कर पाए, लेकिन बीच बीच के इम्पोर्टेंट मैचेस और बाद के प्ले ऑफ वगैरह उन सब चीजों को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो तगड़ी परफॉर्मेंस आएंगे उनके बारे में तो बात कर ही लेंगे जब भी मौका मिलेगा। तो कल से स्टार्ट होने वाला है और 5 फरवरी को फाइनल है WPL का। ये शेड्यूल आपके सामने है पूरा। तो कल से WPL स्टार्ट होने वाला है। तो ये रही WPL की बात। और आज की जो दूसरी खबर है उसकी बात करें तो आज दूसरी खबर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ऐसे सीरीज चल रही थी उसका समापन हो चुका है। इंग्लैंड ये सीरीज जीत गई है, 4-1 से ऐसे अपना नाम कर लिया है, जिसमें कि कोई सरप्राइज होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया किस दर्जे की टीम है। और हम सबको ये भी पता है कि इंग्लैंड पिछले कुछ सालों में किस तरीके का खेल दिखा रही है, जब से बेसबॉल स्टार्ट कर रखा है इन लोगों ने। एंटरटेन 100% एंटरटेन करते हैं दर्शकों को, लेकिन इनके पक्ष में वो फैसले गए नहीं है, मैचेस जीते नहीं है। पिछले कहीं देख रहा था मैं कि पिछले 20-22 टेस्ट मैच में 2-3 टेस्ट मैच जीत रखी है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड का निराशाजनक जो प्रदर्शन है वो अभी भी जारी है। और ये टेस्ट मैच, इस टेस्ट मैच की बात करें तो इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड मेरे हिसाब से जीत सकती थी। थोड़ा सा सेकंड इनिंग में थोड़ा सा भी जेकोब बेथेल के अलावा थोड़ा सा भी किसी खिलाड़ी ने जिम्मेदारी उठाई होती तो शायद ये इंग्लैंड जीत भी सकती थी ये टेस्ट मैच। बट इंग्लैंड का जो खेलने का तरीका है वो, मतलब पूरा इंग्लैंड क्रिकेट को पूरा पीछे धकेल दिया है उस तरीके ने, जो ये बेसबॉल करते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले इस मैच की बात कर लेते हैं। और इस मैच में सबसे पहले इंग्लैंड करती है। इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए आती है। और जो रूट बहुत बढ़िया शतक मारते हैं, जिसके बारे में हमने बात कर ली थी। 160 रन करीबन की एक इनिंग खेलते हैं बढ़िया। और हैरी ब्रूक भी उनके साथ 80-85 रनों की कोई एक अच्छी इनिंग खेलते हैं, जिसके चलते इंग्लैंड 384 या 385 के समथिंग पहुंचती है, जो कि अच्छा स्कोर था। टू बी ऑनेस्ट, होना उसमें भी ज्यादा चाहिए था। लास्ट में जो केयरलेस एक क्रिकेट खेलते हैं ना इंग्लैंड, अगर वहां भी थोड़ा सा और नीचे वाले खिलाड़ियों ने भी थोड़ा सा वहां पे रुकने की टिकने की कोशिश की होती, प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेलने की कोशिश की होती, तो वो जो 384-85 के आसपास स्कोर था वो 500 होता। तो पहली बात तो ये थी। उसके बाद आती है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए आती है। ऑस्ट्रेलिया बढ़िया टीम है, जैसे कि हमें पता है। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने के लिए आती है। ट्रेविस हेड 165 बनाए जाते हैं, शायद 163 63 या 64 के आसपास रन बनाए जाते हैं ट्रेविस हेड। मतलब वो जो रूट पारी के किए थे वो पूरा इक्वल करके जाते हैं। और उसके बाद शतक आता है अपना स्टीव स्मिथ का। स्टीव स्मिथ 138 के समथिंग रन बना के जाते हैं। स्टीव स्मिथ बहुत बढ़िया इनिंग खेल के जाते हैं, एक प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेल के जाते हैं। जो मैं इंग्लैंड के लिए बात कर रहा था कि अगर प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेली होती नीचे वाले थोड़े बैट्समैन ने, तो वो 500 रन आसानी से बन जाते पहली इनिंग में। वो काम इंग्लैंड ने तो नहीं किया, लेकिन वो काम ऑस्ट्रेलिया ने किया। ऑस्ट्रेलिया अपने सारे विकेट, मतलब 11वें विकेट की भी पूरी वैल्यू दिखा के जाती है ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी। वो हम सब जानते हैं, उस बात से हम सब रूबरू हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इन दो बेहतरीन पारियों की बदौलत और बीच में कुछ मतलब सब लोगों के मिले जुले जो कंट्रीब्यूशन था उन सबके बदौलत लगभग 570 के आसपास पहुंच जाती है। तो उसके बाद फिर अपनी सेकेंड इनिंग लेके इंग्लैंड आती है बैटिंग करने के लिए। और ओपनिंग फिर फ्लॉप रहती है, लेकिन वन डाउन आते हैं जैकब बेथेल। यंगस्टर है, अभी 21-22 साल के ही हैं।
क्या एक सॉलिड इनिंग खेल के जाते हैं। मतलब पूरी इंग्लैंड को सीखना चाहिए उस यंगस्टर से, उस 21-22 साल के बच्चे से सीखना चाहिए कि किस तरह से क्रिकेट खेलना चाहिए, किस तरह से टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है। वो इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करके गया, वन 153 या 154 के समथिंग रन बना के गया। जैकोब बेथेल बहुत बढ़िया बैटिंग की, और उसके अलावा कोई अपनी रेजिस्टेंस वहां पे दिखाई नहीं गया। तो एक खराब शॉट खेल के आउट होते हैं। तो एक मैं याद है, मैं उस टाइम पे मैच देख ही रहा था, अपना ये अपना याद है क्या इनका नाम, विल जैक्स आते हैं बैटिंग करने के लिए। तो उसी टाइम विकेट गिरी थी। पहली बॉल में आते हैं, पहली बॉल में उड़ा के मारते हैं। वो वेस्टर बॉलिंग कर रहे थे, स्पिन बॉलिंग कर रहे थे, और पहली बॉल में उड़ा के मारते हैं, पहली बॉल में आउट हो जाते हैं। इस तरीके का मतलब ये दिखाता है कि किस तरीके से इंग्लैंड का माइंडसेट है, किस तरीके से इनका क्रिकेट खेल रहे हैं ये सारे खिलाड़ी। टेस्ट क्रिकेट में ऐसी चीजें सूट होती नहीं है एक्चुअली में। अगर ऐसा करो खेलोगे तो फिर यही रिजल्ट आने हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो एक जैकोब बेथेल थे जिन्होंने अपनी रेजिस्टेंस वहां पे दिखाई, एक बॉल या 150 रनों की बढ़िया इनिंग खेली, जिसके चलते इंग्लैंड 350 के आसपास रन बनाती है, 343-44 के आसपास। तो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में लीड ले चुकी थी, तो जिसके चलते उनको सेकंड इनिंग में 160 के आसपास का टारगेट मिलता है। 160 के आसपास टारगेट मिलता है। उनके ओपनर आते हैं 30-35 दोनों बना जाते हैं। लगभग मैच वहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि 50% रन तो ओपनर बना जाते हैं इनके। उसके बाद मतलब थोड़ा मिला जुला परफॉर्मेंस करके 5 विकेट हाथ में रहते कुल मिला के जीत जाती है ऑस्ट्रेलिया इस मैच को आसानी से, और इस सीरीज को भी जीत जाती है इसी के साथ। और इस पूरी सीरीज के कुछ बढ़िया परफॉर्मेंसेस की बात करें तो मिचेल स्टार्क ने इस सीरीज में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। 30 या 31 कुछ विकेट चटकाई हैं पूरे सीरीज में, स्टैंड आउट बॉलर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलियन खेमे में बॉलिंग में कोई एक्सपीरियंस बॉलर था नहीं मिचेल स्टार्क के अलावा। बैट्समैन शायद एक आधी मैच खेले थे, और उनके अलावा कोई नहीं। जॉस जलवुड अपना इंजर्ड ही है, और नेथन लायन को खिलाया नहीं गया। मतलब इकलौते एक्सपीरियंस बॉलर थे मिचेल स्टार्क जिन्होंने अपना काम बखूबी निभाया, और बाकी जो नए बॉलर थे उनके साथ एक बढ़िया पार्टनरशिप निभाई कहूंगा मैंने। एक स्टैंड आउट बॉलर रहे मिचेल स्टार्क। और वही बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में ट्रेविस हेड इस सीरीज में कमाल खेले हैं। 600 से ज्यादा रन बनाए इस सीरीज में, 60-62 की कुछ एवरेज के साथ बढ़िया खेले। शुरू में तो ये मिडिल ऑर्डर में ही खेलते थे, फिर बीच में शायद एक मैच में किसी में वो टाइम के चलते ख्वाजा ओपन करने नहीं आ सकते थे, तो उनकी जगह इनको भेज दिया, तो इन्होंने शतक मार दिया। तो वहां से फिर ये प्रॉपर ओपनर बन गए। फिर उस्मान ख्वाजा को 4 नंबर पे खिलाने लगे। अब उस्मान ख्वाजा की बात आएगी तो उस्मान ख्वाजा की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बता ही चुका था कि ये जो टेस्ट है ये उस्मान ख्वाजा का लास्ट टेस्ट होने वाला है। उन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी मैच से पहले ही। तो एक शानदार करियर रहा उस्मान ख्वाजा का। मैं पिछले वीडियो में इनके कुछ दिखा रहा था कि 8,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए। अच्छी बैच 40 की एवरेज भी है, 18-19 शतक हैं, तो अच्छे खिलाड़ी हैं बढ़िया। इस मैच में तो खास कुछ कर नहीं पाए, लेकिन एक अपने करियर को यहाँ पे विराम दिया है, एक सक्सेसफुल करियर को कहूँगा। और इंग्लैंड ने भी अच्छा उनका एक अभिनंदन किया लास्ट इनिंग में जब वो बैटिंग करने के लिए आए। तो सारे खिलाड़ी ने उनको मतलब उनका एक अभिवादन किया। उसके बाद जब आउट होके भी गए तो पूरे क्राउड ने उनका अभिवादन किया। उनकी फैमिली की आंखों में आंसू थे, उनकी आंखों में आंसू थे। ये एक रिटायरमेंट का पल थोड़ा सा भावुक होता है, लेकिन उस्मान ख्वाजा को आगे अपने आने वाले करियर के लिए शुभकामनाएं दे सकते हैं। अच्छा करियर था, अच्छा करियर यहाँ पे समाप्त हुआ। और बाकी यही थी आज की कुछ खबरें। बाकी अब आने वाली वीडियो में एक अपनी 11 में बनाएंगे हम अपना न्यूजीलैंड और इंडिया की जो ओडीआई सीरीज है के लिए। तो ये सब बातें आने वाली वीडियोस में करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।